बच्चों, आज के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं शिष्यवृत्ति प्रश्न पत्र दूसरा, इसका विषय है इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ेंगे। इंग्लिश के बारे में जानेंगे। इंग्लिश का पोर्शन, इसमें क्या क्या आने वाला है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना ज़रूरी है। तो इसमें पहला यूनिट है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं, ये आपको इस पोर्शन में पढ़ाया जाएगा। वोकैबुलरी मीन्स नोइंग मोर एंड मोर वर्ड्स एंड यूजिंग देम इन डे टू डे लाइफ इन स्कूल एंड आउटसाइड द स्कूल। वोकैबुलरी का मतलब है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड की जानकारी हो, जिसका कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप उपयोग करते हो, चाहे स्कूल में हो चाहे स्कूल के बाहर हो। सर्टेनली इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। वोकैबुलरी जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टीचिंग और लर्निंग, यानी पढ़ने और पढ़ाने दोनों में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी इंग्लिश सीखने और सिखाने में इसका योगदान बहुत ही अधिक है। Learning the word with context and use of dictionary helps to enrich our vocabulary. आप अपनी vocabulary को बढ़ाने के लिए डिक्शनरी का उपयोग कर सकते हैं। डिक्शनरी के द्वारा आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्द भंडार बढ़ा सकते हैं। डिक्शनरी मदद करती है इस काम में। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें वोकैबुलरी के अंतर्गत पहला है पोर्शन राइटिंग वर्ड्स यूजिंग गिवन क्लूज। सेकेंड है राइटिंग कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ वर्ड। थर्ड है अपोजिट एंड सिमिलर मीनिंग ऑफ वर्ड। फोर्थ है वर्ड फॉर्मेशन। फिफ्थ है होमोफोन्स। सिक्स्थ है फ्रेजेस। सेवन्थ है राइटिंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द क्लू प्रोवाइडेड। गेसिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। इसका पहला पोर्शन जो है देखेंगे 1.1, यानी राइटिंग वर्ड्स यूजिंग गिवन क्लू। इसमें देखेंगे आप, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे पिक्चर दिखाया जा रहा है, इसको देख करके ये आंसर आपको देखना है। द बॉय इन द पिक्चर इज, बॉय इस पिक्चर में क्या कर रहा है? पिकिंग अप फ्लावर्स, सोइंग द सीड, वाटरिंग द प्लांट, ऑब्जर्विंग द लीव्स। तो यहाँ देख रहे हैं वाटरिंग द प्लांट, प्लांट को पानी दे रहा है, इसलिए इसका आंसर हो गया वाटरिंग द प्लांट। नेक्स्ट है ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पॉइंट आउट द आर्ट थिंग्स। इसमें से जो लाइन्स का पिक्चर है इसमें क्या गलती है वो देखना है। तो ट्रंक टू द लायन, मेन टू द लायन, टेल टू द लायन, विस्कर ऑफ द लायन। ये जो मेन है ट्रंक है, ये जो है लायन के पास नहीं होता है, एलिफेंट का है, इसलिए ये रॉन्ग है, ये ऑडमैन है। आंसर हो गया ये। थर्ड है पिक्चर शोज, यहाँ पे पिक्चर देखना है कौन से सीजन का है, समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन, ऑटम सीजन। ये छतरी है तो अम्ब्रेला का यूज हो रहा है, पानी बरस रहा है, तो ये कौन सा सीजन हो गया? रेनी सीजन। नेक्स्ट है इट इज कप एंड साकर, देन व्हाट इज नाइफ एंड। कप एंड साकर जैसा यूज किया जाता है उसी तरह नाइफ के साथ क्या यूज होगा? स्पेड, बाउल, लेडर, फार्क। तो फार्क यूज होता है खाने में, नाइफ के साथ फार्क का यूज किया जाता है। माई मदर डैश डिलीशियस केक, केक से संबंधित वर्ड क्या है? बेक्स, बॉयल, कुक्स, फ्राई। तो केक को बॉयल की कुक और फ्राई नहीं किया जाता है, बेक किया जाता है, इसलिए बेक्स आएगा। Find out the odd words from the given clue which is not related to washing. वॉशिंग प्रोसेस से संबंधित कौन सा वर्ड नहीं है? राइंस, स्पाइन, ड्राई ये वॉशिंग प्रोसेस हैं, लेकिन आयरन ये वॉशिंग प्रोसेस के बाद का प्रोसेस है, इसलिए ये हार्डमैन है। Read the following extract and choose the alternative which is not related with the extract. इसको पढ़ना है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक ए डायमंड इन द स्काई। ये पोएम है, राइम्स है, इसका उपयोग जो है आप पढ़ चुके हैं।
तो इसमें कौन सी चीज़ें आएंगी? राइम्स है, राइम होता है, रिदम होता है, म्यूजिक होता है, ये तीनों इससे संबंध रखते हैं, इसलिए इसका आंसर नहीं है, क्योंकि ये जो है कौन सा नॉट रिलेटेड पूछा गया है। तो प्रोज प्रोज जो है इसको नहीं कहेंगे, प्रोज जो है ये नॉट रिलेटेड हो गया। अ गर्ल इज गेजिंग थ्रू, यहाँ पे गर्ल कुछ देख रही है आकाश की तरफ, तो किसके द्वारा देख रही है? माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, होमोस्कोप, बायोस्कोप। तो जो है तारों को देख रही है, तारों को देखने के लिए टेलीस्कोप का उपयोग होता है, इसलिए आंसर सेकेंड हो गया। चूज फ्रॉम द अल्टरनेटिव अ वर्ड विच डजंट एक्सप्लेन द एक्शन वर्ड टू सी। एक्शन वर्ड टू सी मतलब कौन सा वर्ड यहाँ पे एक्शन वर्ड नहीं है? टू वॉच, टू पीप, टू लुक आफ्टर, टू ऑब्जर्व। सी देखने से संबंधित एक्शन वर्ड इसमें से कौन सा नहीं है? वॉच है, टू पीप है, टू ऑब्जर्व भी है, टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर जो है किसी की देखभाल करने से संबंधित है, ये नहीं है, ये आंसर हो गया। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्राप्त करते हैं? सोलर कुकर से नहीं मिलता है डायरेक्ट, रेन से डायरेक्ट नहीं मिलता है, वर्नाकुलर से भी नहीं मिलता है, विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, इसलिए आंसर होगा। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट शोज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड्स अंकित ऑलवेज कीप हिज प्रॉमिस, ही इज ए मैन ऑफ वर्ड। हमेशा अपनी प्रॉमिस का पालन करता है, तो मैन ऑफ द वर्ड कौन सा वर्ड उससे संबंध रखेगा? ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टलेस, कैन नॉट ट्रस्ट, ट्रस्टी, ये वर्ड बिल्कुल अलग है। कैन नॉट ट्रस्ट यानी वो अपनी प्रॉमिस रखता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। पहला है ट्रस्टवर्दी यानी उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, भरोसे लायक व्यक्ति है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट शोज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज। In order to achieve his goal and obtain success, he pulled his socks up। फ्रेज है, इसका मीनिंग इसमें से कौन सा है वो जो है देखना है। विदाउट एफोर्ट नहीं होगा, टू वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, टू ट्राई कैजुअलिटी ये भी नहीं है, टू वर्क हार्ड। पुल्ड हिज सॉक्स अप सफलता पाने के लिए हार्ड वर्क किया, पुल्ड हिज सॉक्स, तो इसका मीनिंग टू वर्क हार्ड से संबंध रखता है, इसलिए फोर्थ नंबर आंसर हो गया, उसको आंसर शीट में भरेंगे। 13 है विच पेयर इज ऑड वन इन द फॉलोइंग पेयर। इसमें से जो पेयर है वो कौन सा पेयर अलग है? बर्ड फ्लाई, लैम जंप, हॉर्स गैलेप, स्नेक स्लीटर। बर्ड्स फ्लाई का सही है, हॉर्स गैलेप भी करता है, स्नेक स्लीटर भी करता है, लेकिन लैम जंप नहीं करता है, वो हडमैन है, क्योंकि ये स्किप करता है। इसका आंसर ये हो जाएगा सेकेंड, ये देख आंसर भर देंगे। प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज आप फिर भी देख लीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। इफ चिलीज आर हॉट देन एप्पल्स आर, चिलीज हॉट, चिलीज का मिर्ची का है, चिलीज हॉट है, तो एप्पल्स क्या है? रेड, जूसी, स्वीट, सोर। स्वाद से संबंधित है तो स्वीट होगा, एप्पल स्वीट। इट इज एग बॉयल, एग को बॉयल करते हैं। देन व्हाट इज इडली, इडली को क्या करते हैं? स्टीर, रोस्ट, हीट, स्टीम। इडली हमेशा स्टीम से पकाया जाता है, इसलिए स्टीम करना कहेंगे। द कैट इज एंड सॉफ्ट, कैट कैसी सॉफ्ट है? कॉटन, केक, बनाना, क्रीम। तो कैट जो है कॉटन जैसी सॉफ्ट है, इसके लिए कॉटन वर्ड आता है। फाइंड द ऑड मैन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। इसमें से ऑड मैन कहा गया, हमेशा ऑड मैन का मतलब अलग कौन सा है? फ्लैश, ट्विंकल, ग्लिटर, ये जो है चमक से संबंधित है तीनों, ये अलग होगा बैंग, ये आंसर हो जाएगा। फाइंड द वर्ड विच इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड फियर। फियर से कौन सा संबंध नहीं रखता है? कौन सा वर्ड नॉट रिलेटेड, फियर से कौन सा वर्ड संबंध नहीं रखता है? ट्रेम्बल, सीवर, शेक, ये फियर से संबंध रखते हैं, लेकिन फ्रॉम ये नहीं रखता है, इसलिए आंसर सेकेंड हो गया। सागर इज द लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। फाइंड टू करेक्ट आंसर चाहिए, तो एग्रीकल्चर से के काम के लिए भूमि का उसने क्या क्या किया? तो
कल्टीवेटिंग, सर्चिंग, डेवलपिंग, नन ऑफ दीज ये होगा ही नहीं, और ये सर्चिंग भी नहीं होगा। ये से कल्टीवेटिंग उसकी जो है जुताई करना कह सकते हैं। सागर इज कल्टीवेटिंग द लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, एक आंसर हो जाएगा। सेकेंड आंसर हो जाएगा डेवलपिंग, सागर इज डेवलपिंग द लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। ये दोनों ऑप्शन इसमें आएंगे, फर्स्ट एंड थर्ड। When God created teacher, He gave us special friend to help us to understand. When God created teachers, He gave us special guides to show us way to grow. Really, God created teachers in His wisdom and His grace to make our world a better place. ये पोएम है, टीचर से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या कहा गया है, फाइंड आउट द वर्ड विच इज नॉट रिलेटेड टू द एबव स्टेट। क्योंकि ये पोएम है, इसमें से कौन सा वर्ड जो दिया गया है रिलेशन नहीं रखता है, संबंध नहीं रखता। पोएम है, ये है, पोएट भी होगा, ये भी है, पोएटिस भी हो सकता है, ये तीनों संबंध रखते हैं। लेकिन ये आथर जो होता है वो पोएम से संबंध नहीं रखता है, वो जो है स्टोरी वगैरह होता है जो उसके लिए आथर होता है। तो ये वाला आंसर चौथा नंबर है, ये सही होगा। फोर्थ नंबर चूँकि नॉट रिलेटेड चाहिए, नॉट रिलेटेड में फोर्थ नंबर आंसर आएगा। ये सब जो है रिलेटेड हैं। फाइंड द ऑड मैन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ वर्ड। इसमें भी ऑड मैन कहा गया। ऑड मैन जहाँ कहा गया है वो तीन एक सब संबंध रखते हैं, लेकिन एक अलग जाता है। नावल, शॉर्ट स्टोरी, कंसर्ट, पोट्री, ये जो है लेखन से संबंधित है, लेकिन ये कंसर्ट संबंध नहीं रखता है, इसलिए आंसर नंबर 3। चूज द करेक्ट पिक्चर फॉर द गिवन गेम एंड फिल इन द ब्लैंक। बैडमिंटन, बैडमिंटन, रॉकेट, आर्चरी, बो, क्रिकेट, बैट, हॉकी। हॉकी से संबंध रखने वाला कौन सा है, तो हॉकी वाला ये थर्ड नंबर पिक्चर है। हॉकी के साथ ही बॉल है, तो बॉल को हॉकी में पंख बोलते हैं। ये पंख जो है इसमें भर भी सकते हैं, और ये आंसर अब जो है थर्ड नंबर इसका आंसर होगा। फाइंड आउट द ऑड मैन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। यहाँ भी ऑड मैन चाहिए, यहाँ पे पिक्चर है, यहाँ पे समुद्र का किनारा है, समुद्र है, या नाव है, बोट है। यहाँ से कौन सा संबंध, कौन सा वर्ड इससे रिलेटेड है, कौन सा नहीं है। ऑड मैन चाहिए, ऑड मैन, ऑड मैन यानी अलग कौन सा है। कोस्ट, कोस्ट होता है समुद्र में, शोर भी होता है, बीच भी होता है, ये तीनों इस पिक्चर से संबंध रखते हैं, लेकिन ये पी संबंध नहीं रखता है, ये जो है अलग है, इसलिए इसका आंसर नंबर सेकेंड हो जाएगा। फाइंड आउट द वर्ड विच इज रिलेटेड टू द इलेक्शन प्रोसेस। इलेक्शन जानते हैं, इलेक्शन प्रोसेस से संबंध रखने वाला इसमें से कौन सा वर्ड है। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, इलेक्शन, वोटिंग, बैलेट मशीन। ये जो है इसी तरह का वर्ड चाहिए, कंपेयरिंग, कन्वेंसिंग, कंपनी, क्रॉसवर्ड। ये सारे वर्ड नहीं है, केवल कन्वेंसिंग, कन्वेंसिंग किया जाता है इलेक्शन के टाइम में। किसी पार्टी का कन्वेंसिंग करना, किसी नेता का कन्वेंसिंग करना, ये सब लोग बोलते हैं, इसलिए सेकेंड ऑप्शन हो गया। फाइंड द सिमिलर वर्ड फॉर द वर्ड एरर। एरर से का सिमिलर वर्ड कौन सा होगा, मिस्टेक, रॉन्ग, टेरर, इनकरेक्ट। तो एरर से का सिमिलर वर्ड है मिस्टेक। इफ व्हीट कॉर्न हैज ईयर, गेहूं की बाली जो निकलती है उसको ईयर कहते हैं। देन पोटैटोज है, तो पोटैटो क्या रखता है, पोटैटो में क्या होता है, आइस, एनर्जी, लीव्स, रूट्स। तो पोटैटो में जो इस समय छोटे छोटे कुछ आपको दिखाई देंगे निकलते हुए, उसको आँखा, आँख बोलते हैं, इंग्लिश में उसी को आइज बोलते हैं। इसका आंसर फर्स्ट हो गया आई। 14 विच वर्ड विल you add to the given register, sweet, sour, spicy। चूँकि स्वाद हैं, स्वाद से संबंधित हैं, तो इसमें कौन सा वर्ड इससे संबंध रखेगा, यू ऐड टू द गिवन रजिस्टर। इससे रिलेटेड वर्ड कौन सा है, स्वीट, सोर, स्पाइसी, यानी स्वाद से संबंधित कौन सा वर्ड है। टंग नहीं है, हैप्पी नहीं है, हंग्री नहीं है, तो क्या हो गया सेकेंड नंबर साल्टी, नमकीन। फाइंड आउट द नेम to the given register
चूज टू करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन चाहिए। यहाँ पे खाली ब्लैंक है। अर्थ, वल्कनो, मैप, अर्थक्वेक, जो है ये वर्ड किसमें इस्तेमाल होते हैं, ये जो है ज्योग्राफी के वर्ड हैं, तो ज्योग्राफी यहाँ आ सकता है, एक ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन जूलॉजी में भी ऐसे वर्ड का इस्तेमाल होगा, तो ये दोनों फर्स्ट और थर्ड इसका आंसर होगा। इस तरह से आप दो ऑप्शन इसमें भरेंगे यहाँ पे जब भी आपका आंसर शीट में भरना होगा। तो आज का ये सेशन यूनिट यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।